उसके बाद जो नेक्स्ट अपना आता है वो आता है फूड बिजनेस आइडियाज। फूड बिजनेस आइडियाज में दो तीन अलग अलग टाइप के मतलब कि जो दो तीन टाइप्स अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। एक तो होता है पैक्ड फूड, एक होता है कि आप फूड की सर्विस दे रहे हो, ठीक है। जैसे फूड की सर्विस में क्या आ जाता है कि जैसे आपने सिंघाड़े का हलवा बना दिया, साबूदाने की खिचड़ी बना दी, साबूदाने की खीर बना दी, कोकोनट की खीर बना दी, ठीक है। कुट्टू के आटे की पूरियाँ बना दी, रोटी बना दी। आजकल तो बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ, ठीक है। मतलब ना आप सर्च कर सकते हो कि कौन-कौन सी चीज़ें वर्त में, फास्ट में खाई जाती है, तो वो आप क्या कर सकते हो, टिफ़िन सर्विस कर सकते हो। बहुत, बहुत ज़्यादा मतलब की है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा। जैसे ऑफिस वगैरह में ऑफिस गोइंग्स है, उनको ना टाइम नहीं होता टाइम पे खाने का, क्योंकि फास्ट में ना मोस्टली लोग ताज़ा ताज़ा खाते हैं। जैसे आलू का हलवा बना दिया, शामक की खीर बना दी, साबूदाने की खिचड़ी और खीर दोनों चीज़ें बनती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बनती है, सिंघाड़े का हलवा मैंने अभी बताया आपको, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो आप ना अपना बनाना सीख रख, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप यूट्यूब से देख के एक दो बार पहले ट्राई कर लो अपने घर में। 100-150 ग्राम लेके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्का सा बनाओ, टेस्ट करो अपनी फैमिली को। अगर अच्छा बनता है, थोड़ा कम कोई कमी रहती है तो दोबारा से ट्राई करो। और फास्ट वगैरह के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा चलती है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा फास्ट वाली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा चलती हैं। साथ ही आप फिर ना, जैसे कि तो आगे अलग से आलू टिक्की वगैरह होगी, जो फास्ट में खाते हैं। फास्ट में खाने की ना बहुत सारी चीजें होती है, टिक्की चाट, फ्रूट चाट, सारा कुछ। आप ना सर्विस खुद, बट आपको सर्विस खुद देनी पड़ेगी, या तो आप कोई लड़का रखो या फिर आप खुद उनके घर पे प्रोवाइड करवा के आओ, ऑफिस है या जो भी है। अगर आपका डेली 9 दिन का जैसे फास्ट होता है, डेली 10 स्टॉलें भी 10 प्लेटें भी आपकी जाती है, एक प्लेट में अगर आपको 50-100 रुपया भी बचता है, तो सीधा आप सोच के देखो कितना मार्जिन अच्छा निकल रहा है। 1000-1500 रुपये आपके डेली बन रहे हैं, और 9 दिन का काम है, तो कितना अच्छा, मतलब कि 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से आप कमा लोगे, और आपका खाना बनाने का शौक है वो भी पूरा हो। उसके बाद आता है कि नवरात्रि के टाइम पे ना, जैसे काफी लोग मिठाइयाँ भी बनाते हैं, जैसे कोकोनट की बर्फी बना ली, सिंघाड़े की बर्फी बना ली, अलग अलग टाइप की बर्फी बनती है, हलवा बनता है, क्योंकि वो माता को भोग भी लगाते हैं। जो नवरात्रि में काफी लोग एक टाइम खाना खाते हैं, तो जैसे मूंग का हलवा हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें हो गई, वो चीजें, गाजर का हलवा हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, आप सर्च कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों को हम ना मिक्स करके मतलब 7-8 डिश रख सकते हैं, और वो भी बना सकते हैं। मतलब आप 15 आइटम आराम से अपना रखो, 10 या 15 रख लो। अगर आपको बिल्कुल ही लो लेवल पे करना है तो आप 4 या 5 आइटम भी रख सकते हो। 2 नमकीन रख लो और 2 मीठा रख लो, क्योंकि अगर जो फास्ट वाला बंदा है, अगर वो मीठा खाएगा तो वो नमकीन भी ऑब्वियस सी बात है खाएगा, ठीक है। तो आप अपना इस हिसाब से रखो कि वो फास्ट में भी खा पाए, और आपका मतलब जो पूजा में है वो भी यूज हो जाए। हाँ, आपको बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बनाना होगा, ताकि कस्टमर भी खुश हो, और फिर आगे आने वाले सीजन के लिए आपको ना उससे डबल काम मिल जाए। उसके बाद आता है पैक्ड फूड। पैक्ड फूड क्या होता है कि जो मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल इंस्टेंट बनने वाला खाना है। ये तो आपका ऑन द स्पॉट बनेगा, आपको बस मटेरियल पहले लेके रखना है, क्योंकि अगर आप 9 दिन में, तो इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा कि आप मटेरियल लेके नहीं रख पाओगे, मतलब ले नहीं पाओगे उस दौरान। तो आपको पहले ही लेके रखना है मार्केट से, और उस टाइम तो महंगी भी मिलती है सारी चीज़ें। पैक्ड फूड में क्या आता है, आलू की चिप्स होगी, ठीक है, पीनट्स का मतलब रोस्टेड पीनट्स हो गए, रोस्टेड मखाना हो गया, फूल मखाना होते हैं जो, रोस्टेड मखाना हो गया, रोस्टेड, और ये ड्राई फ्रूट हो गया, मिक्स ड्राई फ्रूट हो गया। ड्राई फ्रूट वाला थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, अगर आपके पास थोड़ा बजट है 5-6 हज़ार का तो आप कर सकते हो। अगर आपका नहीं है बजट तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट वैसे ही महंगा आता है। तो आप थोड़ा, अगर बजट नहीं है ज़्यादा, तो आप ड्राई फ्रूट वाले को स्किप कर दो, बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। पैक कर लो। पैकिंग के लिए हमें कोई भी ब्रांड वाली चीज़ें की जरूरत नहीं होती। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। इस चीज़ में मैं सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ, क्या पता आपका दिमाग खुल जाए और मेरे बताने से पहले ही आप अपना काम शुरू कर दो। आलू की चिप्स होगी, बनाना चिप्स होगी, कुट्टू के आटे की चिप्स होगी, बहुत सारी चीजें बनती हैं अलग अलग टाइप की। वो सारी आप बना सकते हो और बना के स्टोर कर सकते हो, और फिर जैसे जैसे कस्टमर आते हैं वो लेते हैं। क्योंकि जैसे हमारे में फास्ट में ना आलू की चिप्स बहुत ज्यादा खाते हैं, और वो भी बिल्कुल नॉर्मल वाली पैक वाली जो दुकानों पे मिलती है वो नहीं खाते। जो घरों में बनाते हैं वो चीजें लेना ज्यादा मतलब कि अच्छी समझते हैं, क्योंकि वो एक तो प्योर होती है, दूसरी चीज वो हैंड मतलब कि एक तो जैसे हम ना जो ये लेते हैं
पैकिंग वाली चिप्स वगैरह कुछ भी लेते हैं तो उनमें गैस वगैरह भरी होती है और वो फ्रेश भी नहीं होती बहुत अच्छी। और वो कंपनियों में ना पता नहीं कैसे बनाते होंगे फैक्ट्रियों में, तो किसी को ऐसे एक वहम भी रहता है। तो जो घरों में बनती है ना वो चीज़ ज़्यादा प्रेफर की जाती है। फास्ट वगैरह में तो बहुत ज़्यादा कि ऐसे कि घरों में बनती है वो अच्छी चीज़ें बनती है, तो बहुत ज़्यादा चलने वाला ये काम है, आप ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद आता है सर्विसेज आइडियाज। सर्विसेज आइडियाज में बहुत सारे ऑप्शन हैं। मेहंदी सबसे पहले हम उठाते हैं मेहंदी का, जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं उनका। ठीक है, मेहंदी डिजाइन्स सबसे ज्यादा चलने वाला, मतलब मेकअप, मेहंदी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा चलती है नवरात्रि के टाइम पे। हर कोई मेहंदी लगवाता है। साथ ही बच्चों का स्कूल में फंक्शन होता है वहां पे भी मेहंदी बच्चों को भी लगाई जाती है, टीचर्स भी लगवाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जो हमारे आसपास में होता है वो हर कोई नवरात्रि के टाइम पे मेहंदी लगाता ही लगाता है। और हर कोई ना घर पे खुद से मेहंदी नहीं लगाता। पहली बात तो हर किसी को लगाने नहीं आती, और किसी को लगाने भी आती है ना तो आज का टाइम ऐसा है कि वो सोचता है नहीं, मुझे अपना मतलब इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे साथ तो स्लो स्लो लगती है तो मैं अपना मेहंदी आर्टिस्ट से ही लगवाऊंगा, ऐसे नहीं लगवाती। तो ये बहुत ज़्यादा आप ऐसे करो, अपनी मेहंदी सीखी हुई है, आप अपना कोई छोटा सा कोई भी कार्ड बना लो और अपने स्टेटस वगैरह पे लगाओ कि मैं ऐसे अब की बार ना नवरात्रि के ऊपर सर्विसेज दूंगी, तो आप अपने घर पे मुझे बुला लेना, मैं आपके घर पे आके लगाऊंगी मेहंदी। बहुत ज़्यादा कमाई है, आप दिन में 10 हाथों में भी लगाओगे ना, और एक हाथ की मतलब कि एक इंसान से कम हल्का फुल्का डिजाइन बना रहे हो, 200 रुपये भी लोगे तो आपको 2000 रुपये पर मतलब डे का बन जाएगा। 3 दिन मेहंदी लगा रहे हो, 4 दिन लगा रहे हो, तो आप सोच के देखो 10-12 हजार रुपये आपका मैक्स मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं, मिनिमम अमाउंट आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना स्टॉल लगा रहे हो तो उसमें भी बहुत बेनिफिट है। वो सारी चीज़ें मैं डिटेल्ड वीडियो में शेयर करूंगी। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, आज सिर्फ मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। डिटेल्ड चीज़ें शेयर करने के लिए मुझे आपकी पोस्ट वगैरह सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आप अपना काम बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मेहंदी का तो ये हो गया। उसके बाद आ गया मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट। इसके टाइम पे ना काफी लोग ना डांडिया में जाते हैं, डांडिया में जाते हैं, कोई डांस करता है, कोई कुछ करता है, अपना अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं। स्कूलों में फंक्शन होते हैं, स्कूलों में तो मुझे ज्यादा ध्यान नहीं होते नहीं होते, बट हाँ डांडिया में हर कोई जाता है। और बच्चे मतलब तैयार वैयार बहुत अच्छे से होते हैं, उनकी मॉम्स भी अच्छे से तैयार होती है नवरात्रि के टाइम पे। तो वो एक तो मेकअप आर्टिस्ट वो चाहते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में ना हमें घर के लिए कोई मेकअप आर्टिस्ट मिल जाए, घर के लिए हमें हेयर स्टाइलिस्ट मिल जाए। तो अगर आप मेकअप का काम जानते हो थोड़ा बहुत भी, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और इस चीज को ना 200 रुपये से शुरू कर दोगे ना, नॉर्मल बेसिक बता रही हूँ आपको मैं। अगर आप सोचोगे कि मैं बिल्कुल खाली बैठी हूँ, मुझे तो 100 दिन में 3000 रुपये का भी काम मिल जाए तो काफी है। ठीक है, तो अपना मेकअप करना अगर आपको आता है थोड़ा थोड़ा भी, तो इतना भी हाई मेकअप नहीं करवाते, काफी लोग बिल्कुल हल्का हल्का करवाते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपना जैसे मेहंदी वाला मैंने बताया उसी तरीके से अपना एक कार्ड बना के अपना स्टेटस वगैरह पे वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टेटस पे इंस्टाग्राम पे आप लगाओ कि मैं इस तरीके से इस बार अपना काम शुरू कर रही हूँ और आप मुझे हायर कर सकते हो, तो वो आपको फोन करेंगे या फिर बुकिंग कर लेंगे। जो जो बुकिंग आई आप अपनी नोट करते जाओ, और फिर जो टाइम उन्होंने दिया अपने टाइम पे आप उनके पास पहुंच जाओ। ठीक है, तो हेयर स्टाइलिस्ट और ये चीजें ना मिलती नहीं है इन टाइम पे, बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। हर कोई ऐसा सोचता है कि हमें हमारा मेकअप कर दे, हमें तैयार कर दे। लोगों को जूड़ा भी नहीं बनाना आता सिंपल, मेरे जैसे काफी होते हैं जिनको कोई हेयर स्टाइल नहीं आता, तो वो चीजें ना बहुत ज्यादा चलती है इस टाइम पे। गाँव में भी चलती है और शहरों में भी चलती है, क्योंकि आजकल गाँव में पीछे नहीं रह गए हैं, गाँव भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। रीजन क्या है, सोशल मीडिया गाँव में भी है, गाँव में भी लेडीज इंस्टाग्राम चलाती है, तो हर किसी को क्रेज होता है कि हमें तैयार करने का होने का मौका मिले, और मतलब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप घर बैठे आराम से अभी सीख लो, तो 10-15 दिन है आराम से, और उसके बाद अपना आप दिखा दो दमखम और स्टार्टिंग कर लो। उसके बाद तो हर साल ना आपको आदत लग जाएगी। 6 महीने में आते हैं नवरात्रि, आराम से आपको ये होगा कि कम से कम साल में नवरात्रि नवरात्रि भी काम करोगे ना तो भी अपना 20-25-30-35 हजार रुपये आराम से स्टार्टिंग में कमा के रख लोगे, तो आगे अपने बिजनेस को फिर आप कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई भी बिजनेस आप अपना शुरू कर सकते हो उन पैसों से। उसके बाद ना काफी लड़कियों को डांस का बहुत ज्यादा शौक होता है, बहुत ज्यादा, मतलब डांस अच्छा अच्छा करती हैं बहुत सारी। डांस में ना एक अलग अलग लेवल पे होता है। एक तो होता है बिल्कुल बाहिया डांस करना, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं डांस की बात कर रही हूँ। जैसे गरबा हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, कथक वगैरह होता है जैसे इस टाइप का क्लासिकल हो गया। गरबा कितना अच्छा डांस होता है ना।
डांडिया खेलते हैं तब गरबा करते हैं। तो ये इस टाइप के डांस अगर आपको आता है, बहुत क्लासिकल, मतलब कि अपना जो ट्रेडिशनल डांस है ना, वो बहुत अच्छे कपड़ों में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, देखने वाले का भी मन करता है। और उस चीज़ को कोई गलत भी नहीं कह सकता, कहेगा कैसे, क्योंकि वो चीज़ होती ही इतनी अच्छी है, ठीक है। तो वो अगर आपको आता है ना, तो वो मेरे हिसाब से ना, और सारे काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन ये डांस वाली स्किल है ना, अगर आपके अंदर है, आप किसी को सिखा सकते हो तो दी बेस्ट है। लेडीज डांस सीखती हैं, आप या तो कोई घर ज्वाइन कर लो, जैसे किसी के घर पे जाके आप सर्विसेज दो, ठीक है। अपने आसपास में कॉलोनी में बोल दो कि मुझे डांस आता है, तो वो जरूर सीखेंगे। और फीस आप जितनी बोलोगे ना उतनी मिलेगी, क्योंकि हर कोई ना ये चाहता है कि हमें सर्विस अच्छी मिल जाए, ये चीज़ हम सीखना चाहते हैं और इतनी जल्दी सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, ये चीज़ बहुत बेस्ट है, आप ये चीज़ जरूर ट्राई करके देखना। और पैसा भी बहुत है। अगर आपको डांस में थोड़ी सी भी रुचि है ना, आप किसी भी डांस, मतलब कि आप डांस अच्छा देखते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, काफ़ी लेडीज़ें होती हैं जो स्टेप्स बिल्कुल कॉपी कर लेती है, बहुत बहुत देखी है मैंने, बिल्कुल एज टीज कर देती हैं जैसा मतलब टीवी फोन में देखती हैं। अगर आपके अंदर ये टैलेंट है ना, तो इस टैलेंट को ना निकालो बाहर, बहुत बेस्ट ऑप्शन है, मतलब क्योंकि ये चीज़ गलत नहीं है, नाचना भी कुछ गलत नहीं होता, नाचने का बस तरीका होता है कि वो हम किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम गलत तरीके से कर रहे हैं तो लोग तो सही को गलत बोल देते हैं, आज के टाइम में सही को सही नहीं बोलना चाहते, तो गलत तो फिर आपको पता ही है कि मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये इस टाइप का डांस होता है ना, जब कॉलेज स्कूलों में होता है तो बहुत अच्छा लगता है, स्टेज पे जब ऐसे अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के डांस करते हैं, आलता वगैरह लगाया होता है, एकदम परफेक्ट लुक आता है और बहुत प्यारी प्यारी मतलब लगते हैं छोटे छोटे बच्चे भी। तो आप उनको डांस सिखा सकते हो, और बहुत ज़्यादा चलने वाला ये काम है। अगर आपको इंटरेस्ट है ना, और आप स्टेप्स मैच कर सकते हो, तो आप यूट्यूब से सीख लो। और फिर ना अपने लोकल में इतना नहीं होता कि कंपटीशन, हाँ कोई बच्चा कंपटीशन के लिए जा रहा है ना, तो वो अच्छी अकेडमी में भी चला जाएगा, बट अगर आप नॉर्मल स्कूलों में बच्चों को होता है, या फिर लेडीज गरबा वगैरह, या फिर जैसे अपना जाती है डांडिया वगैरह खेलने, तो उनको सिखाना है, उनको सिखाने के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर लो और इस हद तक सिखा दो कि हाँ, फिर 5-6 साल बाद ना आप अपना एक्सपीरियंस देखना कि कितना अच्छा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा फिर मतलब बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस चीज़ से, ये सर्विस सबसे मतलब, काफ़ी चीज़ें तो ऐसी है इसमें, त्योहारों के टाइम पे जो हमारे सपने भी पूरे हो जाते हैं और हमें पैसा भी कमा के दे देते हैं और खुशी भी मिलती है कि हमने ये चीज़ सबसे यूनिक की है। बाद में आता है इवेंट डेकोरेशन आइडियाज़। देखो सर्विस, इवेंट डेकोरेशन सर्विस, इसमें क्या होता है, देखो एक ना मतलब ये सिर्फ नाम दे दिया कि इवेंट डेकोरेशन सर्विस, काफ़ी लेडीज़ होती हैं जिनको टाइम नहीं होता, ऑफिस गोइंग होती हैं या फिर अपना बिजनेस कर रही होती है, कुछ भी कर रही होती है, जिनको टाइम नहीं होता, वो चाहती है कि मैं नवरात्रि का फास्ट रखूँ, लेकिन मेरे घर की डेकोरेशन, मेरे एक रूम की डेकोरेशन जिसमें मैं पूजा पाठ करती हूँ, मेरे मंदिर की डेकोरेशन है, वो कोई बंदा अगर घर पे आके कर देना तो मैं उसको इतने पैसे दे दूंगी। बहुत ये चीज़ें ना अभी शुरू हुई है, मतलब मैं ये नहीं कहती अभी शुरू हुई है, बट काफ़ी हद तक ना अभी तक लोग करवाते नहीं थे, बट धीरे-धीरे ना और भी ज़्यादा करवाने लग जाएँगे। अगर आप 1-2 घरों में भी करके आओगे ना, आप अपना मटेरियल रखो, एज़ ए रेंट पे रखो, उसको हर साल आपका यूज़ होगा, धो के आप उसको कुछ 2-4 मतलब पर्दे वगैरह बना लो, ठीक है? अपने थाल को सॉरी चौकी का जो चौकी बना लो, चौकी कवर बना लो, अपना सामान ले जाओ, वहाँ पे लगा के आ जाओ, ठीक है? अब 4-5 घरों में एक बार करके देखो, और फिर आपको देखना वो चीज़ें आपकी वापस भी आ रही है, ठीक है? आप ले भी नहीं रहे हो कुछ भी, उनको दे भी नहीं रहे हो कुछ भी, लेकिन आपका जो पर डे का रेंट और डेकोरेशन का खर्चा अलग है। और आप ये बोलो कि अगर आप 9 दिन के लिए आप ये अपना सेटअप चाहते हो तो इतना पैसा मतलब आपको लगेगा, और बहुत, यार बहुत ज़्यादा फायदा है उसमें। आपको एक दिन डेकोरेशन करके आनी है, सामान लेके जाना है, सामान आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ डेकोरेशन का और रेंट का आप अपना फिक्स कर लेना। 5 घर पे आपको मिल गए तो बहुत बेस्ट है, और वो 5 घर आपको आगे आने वाले साल में 50 घर दे देंगे, क्योंकि उनको पता, आपको उनको ये लगेगा कि उनको लगेगा नहीं यार ये चीज़ें ना अच्छी भी लगती है, फिर वो ना आगे से आगे सर्विस देते हैं कि मतलब हाँ, वो लड़के अच्छा काम करते तो मैं उससे अपने घर की डेकोरेशन करवाऊंगी। और ये चीज़ ना एडवांस में तैयार करवाने लग जाते हैं 3-3 4-4 दिन पहले की, मतलब हम उनको टाइम के हिसाब से। तो ये चीज़ आप एक बार करके देखो, एक बार पहले अपने घर पे थोड़ा सा सजा के देखो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, फिर आप 10-15 घर पकड़ लो। हर सीजन में आप ना ये बिल्कुल आराम से अपना 1-2 बार डेकोरेशन का सामान जो टूट फूट होता है उसको दोबारा बना लो थोड़ा सा। वो तो जैसे बिजनेस बढ़ेगा ना धीरे धीरे आपको समझ आता रहेगा। जब मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी ना तो आप सच में हैरान हो जाओगे कि सच में इतनी चीजें हम कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सस्ते में। और वो चीज करवाते भी हैं लोग, आपको लगता है ना नहीं करवाते, आप 1-2 घरों में सर्विस बिल्कुल थोड़ा सा कम पैसों पे दे के देखो, फिर आपके कस्टमर अपने आप धीरे धीरे बन जाएंगे। ये बहुत अच्छी।
अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना एडिटिंग वगैरह की, ठीक है, तो आप लोगों के लिए, जैसे जो काफ़ी यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं तो वो त्योहारों पे ना पोस्ट वगैरह बनवाते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको एडवांस होना पड़ेगा और उनको फिर खुद से ईमेल डालनी पड़ेगी कि मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ और मैं आपकी वीडियो एडिटिंग कर दूंगी, फोटो वगैरह बना दूंगी नवरात्रि के हिसाब से। हर दिन का अलग उनका होता है, वो चीज़ पे आप कर सकते हो, बट वो थोड़ा हायर लेवल का है, उस चीज़ को स्किप कर दो। अगर आप करना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं उसकी डिटेल चीज़ें दे दूंगी, उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी। मेहनत क्या होती है, मेहनत सिर्फ इतनी होती है कि आपको एडिटिंग वगैरह तो आती है, लेकिन कॉन्टैक्ट करते हैं ना तो थोड़ा सा होता है, कॉन्टैक्ट करने में थोड़े हेजिटेट हो जाते हैं। तो वो थोड़ी सी ये है कि आप अगर आपके अंदर स्किल है तो मुझे बताना, मैं फिर वो शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और फिर आपको थोड़ा सा काम मिल जाएगा तो बहुत हेल्प होगी और आपका जो डिजिटली सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। और एक चीज़, अगर आप यूट्यूब पे यूट्यूब वीडियो बनाते हो, यूट्यूबर हो, तो भी आप नवरात्रि स्पेशल व्लॉग बना सकते हो। मार्केट जाके कि मार्केट, उस मार्केट में इस रेट पे चीज़ें मिल रही हैं, वो चीज़ें मिल रही हैं। पब्लिक को नई चीज़ चाहिए होती है। नई चीज़ का मतलब होता है कि उनको हर दिन का रेट पता चाहिए और पता होना चाहिए ताकि वो खरीद सकें। ठीक है, कहाँ पे फूड स्टॉल लगी हुई है, फूड स्टॉल बहुत ज़्यादा आजकल मतलब ट्रेंड में चल रही है कि अगर फास्ट की फूड मिल जाती है ना फास्ट के हिसाब से, तो फिर ना बंदा घर खाना नहीं खाता, वो बाहर मतलब अपने स्टॉल्स वगैरह पे ही खाने खा के आते हैं। बहुत सारे ऐसे देखे हैं। गाँव में फिर भी ये चीज़ नहीं है, बट सिटीज़ में बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल। तो आप ना व्लॉगिंग भी कर सकते हो, अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट है ना, तो बहुत चलेगी, बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पे खाने का मिल रहा है, वहाँ पे ये चीज़ें मिल रही है, बहुत मतलब बिंदास चलती हैं। बस आपका बोलने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए और एक आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से कर पाओ, वो चीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं कस्टमाइज्ड प्रिंटिंग, जैसे पिलो कवर हो गए, कुशन कवर हो गए, थालपोस हो गए, थाली होगी, मग हो गए। तो ना वो ना आजकल त्योहारों के हिसाब से बनवाने लगे। जैसे पहले तो हम बनवाते थे अपने हस्बैंड की फोटो बनवा ली है ना, अपने बच्चे की बनवा ली, लेकिन आजकल तो जैसे करवा चौथ वगैरह तब भी ऐसे ही होता है। आज माता रानी के नाम का कप ले लिया, माता रानी की चुनरी के ऊपर माता की फोटो बनी हुई है, जो हम पूजा थाली कर रहे हैं उसमें माता रानी की फोटो में बनी हुई है। हाँ, इसमें थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा कि जो प्रिंटिंग करता है उससे आपको एक बार अच्छी दुकान से कांटेक्ट करना पड़ेगा। पहले आपको ऑर्डर लेने हैं कि मैं ऐसे ऐसे ना अपना काम करवाती हूँ, एक दो थाली या फिर जो भी एक दो आइटम आप अपने लिए बनवा के रख लो खुद के घर के लिए, ठीक है। और फिर आप ना अपने अड़ोसन पड़ोसनों को बताओ कि मैंने ना ऐसे ऐसे ये बनवाया है, तो तुम भी बनवा लो मैंने जहाँ से बनवाया है, और मैं बनवा दूंगी क्योंकि मैंने ये काम शुरू किया है, मेरा काम चल जाएगा और तुम लोगों तक ये आइटम मिल जाएगा। तो आप उनसे ऑर्डर लेके थोड़ा सा एडवांस लेके आगे जिनसे प्रिंटिंग करवाना, आप उनको बोल दो कि भैया मैंने अपना काम शुरू किया तो आपको होलसेल रेट लगाना होगा, और ये इतने ऑर्डर मैंने आपको दिए, तो इतने ऑर्डर आपको बना के देने इस टाइम तक। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। ब्लाउज भी प्रिंट करवाती है इवन लड़कियां, बहुत ज़्यादा। साड़ी भी प्रिंट करवाती हैं, ठीक है। टी शर्ट प्रिंट करवाते हैं लड़के, जैसे कि मतलब अभी सावन का टाइम था तो जो महादेव की बनवाते थे। तो इसी तरीके से ना हर कोई ना आजकल ना मतलब देखा देखी में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप भी पीछे मत रहो। देखा देखी जो लोग कर रहे हैं ना, उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, काम करो। लोगों को तो खरीदने से मतलब है, अगर आपको सर्विस घर बैठे उनको दे रहे हो। गाँव, अगर जैसे आप गाँव से हो, ठीक है, गाँव में हर लेडीज़ बाहर नहीं जाती, आप अपन को बोलो कि मैं आपको बनवा के दे दूंगी, आप मुझे मतलब कि थोड़ा एडवांस देना पड़ेगा, तो इस हिसाब से। उसके बाद आता है नवरात्रि थीम, जो कैंडल मेकिंग होती है। आजकल दिए और कैंडल्स है ना बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी में यूज़ करते हैं। दिवाली पे भी आपका काम चल जाएगा और आप नवरात्रि में भी वो चीज़ बना सकते हो। अलग अलग कलर के यूज़ करने हैं। और अगर आपको इस ये नहीं आती है कैंडल मेकिंग, मतलब कैंडल्स बनाना नहीं आता है, तो आप ऑनलाइन वर्कशॉप होती है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। तो आप वहाँ वो चीज़ें कर सकते हो। और एक चीज़ ना मैं भूल गई, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी लोगों को इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी बनानी आती है, तो वो ज्वेलरी बना सकते हैं, फैब्रिक से भी बना सकते हैं, जैसे चूड़ियाँ वगैरह डेकोरेट करना। और मेरे अगर थोड़ी आवाज़ कम आ रही है तो उस चीज़ का वो मतलब ना कोशिश कर रही हूँ मैं ज़ोर से बोलने की, बट मेरा यहाँ से ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो थोड़ी आवाज़ कम आ रही है। उस चीज़ के लिए सॉरी, ठीक है। तो आप ये चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़ आई थिंक मैंने जितना मतलब होता है वो सारे आइटम्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कुछ भी रहते हैं तो आप अपना बता देना कमेंट करके कि मैंने ये चीज़ छोड़ दी। और हाँ, जितने भी मैंने आइटम्स बताए हैं
जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है वो सारी चीज़ों की डिटेल्ड वीडियो, हर दिन मटेरियल कहाँ से ले सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में, मतलब कि किस रेट पे अप्रोक्स मिल जाएगा, कितना उसमें लग जाएगा, हर चीज़ की मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। और ये बात नहीं है कि आप सिर्फ इस ही नवरात्रे आपका काम चलेगा, तो अगर मैं लेट हो गई, वीडियो नहीं बना पाई, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी रख सकते हो। 6 महीने बाद फिर नवरात्रे आएंगे, 1 साल बाद फिर नवरात्रे आएंगे। और अगर अगर आप अभी शुरू करोगे तो आपको 2 या 3 साल में इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप मेरे जैसे इंसान को भी ज्ञान देने लग जाओगे, बताने लग जाओगे कि काम ऐसे होता है। क्योंकि अलग अलग इंसान अलग अलग काम करेगा तो हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे मुझे अपना स्टिचिंग का एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे हो भी रहा है, तो वो चीज़ें होती है। तो हर दिन एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, हर चीज़ उसमें मैंशन होगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और जो लड़कियां नोट नहीं करती ना, वो नोट कर लोगी तो बेस्ट रहेगा। रीज़न क्या होता है, लिखी हुई चीज़ें ना हमारे फिर दिमाग में बैठ जाती हैं और काम फिर ना बहुत मतलब आसानी हो जाती है हमारा काम करने में। तो चलो, ये वीडियो शायद मैं 2 पार्ट में ही डिवाइड करूँगी, क्योंकि एक पार्ट में नहीं आ पाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। 40-45 मिनट का वीडियो मेरे हिसाब से बन चुका है, और जबकि मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की है। और इस चीज़ के लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, मार्केटिंग हम ऑनलाइन ही करते हैं मोस्ट ऑफ, या फिर हम माउथ पब्लिसिटी करते हैं। और लोगों को बताना शुरू कर दो कि मैंने ये काम शुरू किया है। अब की बार आप कुछ भी खरीदो तो पहले मुझे बता देना, मैं बनाती हूँ वो चीज़ें, आप मुझे ऑर्डर कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हो। मैंने अपना काम ना व्हाट्सएप स्टेटस से ही शुरू किया है, और मेरा व्हाट्सएप स्टेटस तक ही चला हुआ है, आगे मैंने बढ़ाया नहीं है, क्योंकि मैं बढ़ा इसलिए नहीं रही हूँ, मेरे पास काम करने वाला कोई भी लड़का या लड़की नहीं है। हाँ, मुझे ज़रूरत है, अगर आप लोकल हो पंचकुला से तो आप अपना मुझे बता सकते हो। कोई भी लड़की काम करना चाहती है तो कोशिश करना लड़की ही हो। अगर कोई लड़का भी है तो वो एक अलग बात है, उसका देखेंगे फिर। क्योंकि ना मुझे काम करने के लिए लड़की या कोई भी, मतलब सिलाई में, हाँ सिलाई आती हो, बेसिक सिलाई आती हो तो भी चलेगा, आगे मैं उसको सिखाती रहूंगी साथ साथ में, ठीक है। तो जो लोकल है ना पंचकुला से, तो वो प्लीज़ मेरे मतलब मुझे बताना कि अगर आप लोकल हो तो मुझे काम करने के लिए एक लड़की चाहिए है, बट होनी चाहिए लोकल, ज़्यादा दूर से ना हो, क्योंकि इतना मैं इतनी बड़ी हाई पैकेज नहीं दे सकती अभी। तो आप ये चीज़ मेरे को बता सकते हो। बहुत सारा काम मेरे पास है और मैं चाहती हूँ अपने काम को बढ़ाना, तो मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। वो आप अपना देख लेना, अगर कोई हो तो बता देना, ठीक है। इसी हिसाब से हर दिन आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक आएंगे, हर दिन। अभी तो सीजन चल रहा है बिजनेस का, उसके बाद जैसे ही अपना बिजनेस वाला खत्म हो जाएगा ना, जैसे मतलब कि लगा लो दिवाली के बाद फिर शादी शुरू हो जाती है। शादी के बाद जैसे अपने ठंडी का काम आएगा ना, उस टाइम बिल्कुल फ्री होंगे आप। उस टाइम फ्री टाइम में या तो मैं आपके साथ सिलाई सिखा मतलब जो मैं जितना मेरे को सिलाई का आता है, तो अगर आप बोलोगे कि सिलाई सीखनी है तो मैं सिलाई सिखा दूंगी। अगर उस टाइम में आप ये बोलोगे कि नहीं, हमें फैशन डिजाइनिंग अगर आपने की हुई है, वही चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करो, जैसे कंपनी, फैक्ट्री, हर लेवल की मशीनों के बारे में नॉलेज, अगर आप वो बोलोगे तो मैं वो आपके साथ वो शेयर कर दूंगी। जितने ज़्यादा कमेंट करोगे, जितनी ज़्यादा बताओगे, मैं वही चीज़ें शेयर करूंगी। परमात्मा की दया से मुझे काफ़ी हद तक इन चीज़ों की नॉलेज है, और मैं आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं करूँगी जो आप घर, मतलब कि आपका किसी भी चीज़ में खर्चा लगे। एक बार मैं चाहती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखो, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप अपना कोई काम शुरू करो जो बिल्कुल लो लेवल से हो जाए। जब आप कमाने लग जाओ तो मैं आपको उस चीज़ का भी बता दूंगी कि आप इतना अगर आप कमाने लग गई हो तो आप अपना ये काम शुरू कर लो, इस चीज़ में आप मूव ऑन करो, क्योंकि काम को हमें बढ़ाना होता है, ना कि काम को कम करना होता है। तो चलो, आज का वीडियो इतना ही। ये वीडियो शायद मैं 2 पार्ट में ही डालूंगी, तो दोनों पार्ट अपना अपना आराम से देखना और समझना। और हर चीज़ को, मतलब कहीं मेरी गलती हो तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ना मेरा ध्यान बच्चे में भी ज़्यादा रहता है। बट मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। और आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ मेरी बहनों, कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि कमेंट करने से मेरे जैसे इंसान को बहुत हिम्मत मिलती है, और हिम्मत ही होती है जो हमें आगे बढ़ाती है। अगर हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तभी लड़कियां आगे जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं कुछ भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं करती जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। हाँ, बीच में थोड़ा सा मेरा बच्चा तंग करता है, तो उस चीज़ को आप ये मत समझना कि वो मतलब मैं ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही हूँ। बच्चे को रखना भी पड़ता है साथ साथ में, क्योंकि बच्चा ही हम जो करते हैं ना लाइफ में, मेरे हिसाब से हर माँ अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब करती है, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है। तो साथ साथ में अभी बस अपना मेरा वीडियो बन चुका है। अब रात के 12 बज रहे हैं, शायद 12 ही बज रहे होंगे। काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही थी वीडियो बन जाए बन जाए। अभी मेरी बेटी सोई है और मेरे हस्बैंड आए थे, तो उसने उन्होंने उसको देखा, बस संभाला, तो मेरा अपना
काम मतलब अभी हुआ है। अभी मैं इसको वीडियो को थोड़ा सा ना मतलब 3-4 वीडियो अलग अलग वीडियो बन गए मेरे, तो मुझे इनको थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद अपलोडिंग में भी टाइम लग जाएगा, थंबनेल बनाने में भी टाइम लगेगा। थंबनेल में ज़्यादा देर नहीं लेती, बट फिर भी टाइम लग जाएगा। और फिर आप तक पता नहीं, मैं पक्का वादा नहीं कर सकती कि 1 घंटे बाद वीडियो डाल रही हूँ या कब भी, बट आज के आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूंगी, दोनों में एक साथ ही डालूंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।